प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत के रास्ते के कई पहलू हैं जो समझना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रूहानियत क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर तरफ से चली आती है, तो उसके अलग अलग पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग रूहानियत को सिर्फ इबादत करना, प्रभु को याद करना, भजन अभ्यास करना वही समझते हैं। तो सोचते हैं जो समय उन कार्यों में लगाया वही समय हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं, उनके लफ्ज़ों को समझते हैं, तो हम देखते हैं कि रूहानियत के पहलू इतने ज़्यादा हैं कि हर एक मोड़ पर ज़िंदगी के हर एक क्षण जो हम अपना गुजार रहे हैं उसमें रूहानियत कैसे इम्पैक्ट करती है, वो अगर हमें समझ में आएगा तो फिर हम सही तरीके से रूहानियत को अपने अंग संग कर पाएंगे। ज़िंदगी का मकसद 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाना है। ये हम सब के लिए एक ही है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, एक देश का हो, दूसरे देश का हो, एक धर्म में मानने वाला हो, दूसरे धर्म मानने वाला हो। मकसद ज़िंदगी का ये है कि इस मानव चोले में हम आए हैं, हमने 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस छुटकारे के लिए अगर हर एक चीज़ से अलग होंगे, घर गृहस्थी से अलग, कामकाज से अलग, और कहीं एकांत में जहाँ हमें कोई तंग करने वाला ना हो, जहाँ और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जहाँ और कोई कार्य ना हो, तभी हम पिता परमेश्वर को पाएंगे। वो सोचते हैं कि अभ्यास करना बहुत सीरियस कार्य है, इसमें हर एक चीज़ को छोड़कर हम सिर्फ पिता परमेश्वर को याद करें तभी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि घर गृहस्थी में रहकर भी हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम चीज़ें छोड़ें। तो ज़रूरी क्या है कि जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने घर बार वालों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये जानना है कि लगाव किस से करना है। अगर लगाव दुनिया की चीज़ों में रहेगा तो फिर हम कहीं भी हों, हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे। और अगर लगाव हमारा सही जगह पर हो गया, ध्यान सही जगह पर हुआ, तो फिर कहीं भी रहते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक वाक़या दो बच्चों का बताया जाता है कि दो बच्चे थे, आपस में खेल रहे थे। तो एक बच्चे ने कहा, वो अभी तो सत्संग का समय हो गया, मुझे सत्संग में जाना है। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहीं खेलूँगा। तो एक बच्चा सत्संग में चला गया, लेकिन जब वो सत्संग में गया उसका ध्यान अपने दोस्त में था जो कि खेल रहा था, और जो खेल रहा था उसका ध्यान अपने दोस्त में था जो सत्संग में गया। तो फिर फ़ायदा किसको हुआ ज़्यादा? उसको नहीं जो सत्संग में पहुंच के सोच विचार ख्यालात कहीं और करता है। तो हम कहीं भी हों, हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। यही बार 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 सन्मत का रास्ता में समझाता है कि प्रभु किसी जगह में कैद नहीं, किसी जाति में कैद नहीं, किसी कल्चर में कैद नहीं, किसी देश में कैद नहीं।
कि पिता परमेश्वर को हम हर जगह, हर पल, हर क्षण पा सकते हैं अगर हमारा लगाव सही डायरेक्शन में होगा, उनसे होगा, उनकी और होगा। और फिर जब इस दुनिया में हम जी रहे होते हैं तो बहुत सी बार जब हम पिता परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं तो जो हमारे अंग संग के लोग हैं वो कोई ना कोई रुकावट डालनी शुरू कर देते हैं। कोई तो कहेगा तुम बड़े यंग हो, इस एज में थोड़ा ना पिता परमेश्वर को याद करते हैं, ये तो बुजुर्गों का काम है, इस उम्र में तो खाओ पियो मौज करो। और कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो बहुत से भाई बहन जो सच्चे दिल से प्रभु को चाहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में रुकावट डालने वाले बहुत से लोग होते हैं। और फिर जो रूहानियत का सार है कि जिसने प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को पाएगा, तो जब एक सच्चे शिष्य के अंदर प्रभु के लिए प्रेम और अपने सद्गुरु के लिए प्रेम जागृत होता है तो जो उसके अंग संग होते हैं लोग, उनकी समझ में नहीं आता, तो वो उनके लिए रुकावटें पेश कर देते हैं। और आज मैं एक गज़ल संत दर्शन सिंह जी महाराज की लेना चाहता हूँ, जिसमें कि वो अवस्था जिसमें से वो खुद गुजरे, वो अवस्था जो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी में आती है, जब उसका प्रेम, उसका लगाव अपने सद्गुरु से बढ़ता चला जाता है और उस पहलू को रूहानियत के जिसमें से हम सबको गुजरना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, अगर ये पहलू हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर हम अपनी मंजिल तक बढ़ पाएंगे। और बाकी लोग जिनकी समझ में पहलू नहीं आया, अगर उनको समझ में आएगा तो वो किसी और की ज़िंदगी में रुकावट बनने की जगह उनमें मददगार होंगे। अब सत्संग एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर एक सच्चा शिष्य पिता परमेश्वर को पाने के लिए आता है। सत्संग का मतलब सच्चाई के साथ संग करना। तो सच्चाई के संग करना मतलब पिता परमेश्वर को पाना, क्योंकि वो ही सच्चाई के भंडार हैं। तो जो सत्संग का अरीना है, जो सत्संग का माहौल है, उसमें हर एक भाई बहन जो कि सच्चे दिल से आता है, वो इस लगन से आता है कि प्रभु के प्रेम का वो अनुभव कर पाए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये गज़ल उन्होंने कही ताकि हम सब जान सकें कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर जो लगाव है अपने सद्गुरु से और पिता परमेश्वर से, उसमें उभार कैसे आता है और वो लगन को जागृत कैसे रखा जाए। अगर किसी चीज़ को बहुत दबा दिया जाए तो शायद थोड़ी देर के लिए दब जाए, अगर सच्ची होगी कभी दबेगी नहीं। तो कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए एक सच्चे शिष्य को और बाकी सबको, जिनको के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि सत्संग के माहौल में वो मदद करें। अगर इस गज़ल को हम समझ लेंगे तो हम देखेंगे कि आराम सबके लिए होगा। हम सब पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, चाहे हम जिज्ञासु हों, चाहे हम सोचें हम सेवादार हो गए। हम सेवादार भी तो सबसे बड़े जिज्ञासु हैं, तभी वो सेवादार बनते हैं। और हम में से हर एक यही चाहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। कोई भी बार इस धरती पर नहीं आना चाहता। 84 लाख जिया जून
में कर्म काट काट के हर एक इंसान तंग हो गया। वो चाहता है कि मैं इससे परे हूं, हटूं, इस साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन जो है इससे मेरा छुटकारा मिले। और उसमें अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो फिर हम सब अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। हम चाहते हैं हमें दर्शन हो, कोई कहता है खुले दर्शन, कोई कहता है मेरे को ठंडक पै गई, कोई कहता है कि मुझे बड़ी नज़दीकी से दर्शन हुए। हम चाहते हैं कि हमारे सदगुरु से जो रूहानी किरणें आ रही हैं हमारी रूह की गहराई तक पहुँचें, ऊपर ऊपर ना रह जाएं। सो हम में से हर एक यही चाहता है कि हम सत्संग में उन किरणों को पाने के लिए आ रहे हैं। चाहे हम आगे बैठे हों, चाहे पीछे बैठे हों, चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, लेकिन लगन हम सब में एक ही है कि हमें दर्शन ऐसे हों कि हमारी रूह में उबार आए और हम मस्ती के आलम में पहुंच जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या होगा, अगर फिर तरके तौबा का पैगाम आया तो क्या होगा। तरके तौबा का मतलब है कि एक कोई शराबी है, उसने वचन कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसको बहुत प्रेशर आया सब तरफ से कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं है, ऐसे खराबी होती है, ऐसे ये होता है। तो एक जो प्यार करने वाला है, एक जो सत्संगी भाई बहन है, वो सत्संग में आता है, उसके अंदर तो लालचा है कि मुझे दर्शन मिले, मैं अच्छी सी जगह ढूंढूं, मगर वो किसी कारण उसको वो जगह मिलती नहीं जहाँ वो होना चाहता है। और फिर वो जहाँ भी बैठा होता है उसकी रूह की गहराई पर एक हलचल होती है, क्योंकि सदगुरु की निगाहों के आगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि रोक सके उस रूहानियत की किरणों को हमारे तक पहुंचने के लिए। चाहे हमारे सामने 10 फुट का लंबा आदमी बैठा हो, चाहे कोई दीवार हो या पोल्स हो या कुछ भी हो, तो जब वो किरणें हम तक आती हैं तो हमारी रूह के अंदर उभार देती हैं, तो हमारी रूह झूमना शुरू हो जाती है, वो मस्ती के आलम में पहुंचती है और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। एक सत्संग में होता क्या है उसको समझना बहुत मुश्किल है। मेंटल लेवल पे तो समझ नहीं सकता इंसान। अगर मेंटल लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे तो फिर असलियत क्या है उसकी हमें कभी जानकारी नहीं होगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस माहौल को लेके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुद ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। एक बारी वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलने गए। अब संत कृपाल सिंह जी महाराज हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बहुत करीब थे, और इस करके संत दर्शन सिंह जी महाराज छोटी सी उम्र से ही हजूर के करीब थे। जब पहली बार वो हजूर से मिले तो हजूर ने यही कहा कि मेरा पुराना यार आया है। तो हजूर उनको बहुत प्यार करते थे। तो जब इनको छुट्टियां हुई और ये मिलने गए हजूर को ब्यास में, तो वहाँ पर एज नॉर्मल सब जगह ऐसे ही होगा, तो सेवादारों ने रोक दिया मिलने से कि आप हजूर को नहीं मिल सकते, बिजी हैं, वो कुछ कार्य में लगे हुए हैं। तो ये छोटी उम्र थी इनकी, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, वहाँ सेवा चल रही थी, तो इन्होंने जहाँ पे रोड़ी टूट रही थी वहाँ जाकर सेवा करनी शुरू कर दी। इन्होंने दिल में ये सोचा कि हजूर को तो मालूम है कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो वो मुझे मिलने आएंगे। तो एक दिन गुजर गया, सारा दिन धूप में वो रोड़ी काटते रहे, तोड़ते रहे, हजूर के उन्हें दर्शन नहीं हुए। दूसरा दिन गुजर गया, उन्हें दर्शन नहीं हुए। बड़े छिपा रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे मैं हजूर के दर्शन करूं, पर उनको लगा कि सेवादारों ने मुझे एक बारी मना करा है, अब मैं दोबारा जाके नहीं उनको पूछूंगा। जब तीसरे दिन वहीं सेवा कर रहे थे तो सामने से हजूर आए और एकदम इनके पास आए और पूछा कि दर्शी तू कब आया, दर्शी तुम कब आए हो। तो
क्या मुझे 3 दिन हो गए आए। तो क्या 3 दिन हो गए, तू मुझे मिलने क्यों नहीं आया? अब देखो, वो हजूर खुद कह रहे मुझे मिलने क्यों नहीं आया, चाहे सेवादार वहां रोक रहे हो, क्योंकि वो चाहते थे उन्हें मिलने के लिए। तो फिर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं वहाँ गया था 3 दिन पहले, पर मुझे कहा गया कि आप बिजी हो। तो उन्होंने सेवादारों को बुलाया और कहा कि तुहानू पता है कि दर्शी बहु कृपाल सिंह जी का सपुत्र है, तो जब भी आएगा मैनू मिलन दिया करो। कि ये संत कृपाल सिंह जी महाराज के लड़के हैं, जब भी ये मिलने आए यहाँ पर मुझे, तो आप मिलने दिया करो। अगर इस किस्म का प्रेम हमारे सदगुरु हमें देते हैं तो फिर हम रुक कैसे सकते हैं? तो अगर ये समझ आसपास के लोगों को जब आती है तो फिर चीज़ें सबके लिए आसान हो जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, ये तो एक एग्जाम्पल है, और कई एग्जाम्पल उनकी लाइफ में होंगे। जो जो अनुभव उनको हुए वही हमें समझा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक शिष्य की जिंदगी में से गुजरे थे। तो ये फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का, कि एक साकी जो प्रभु के प्रेम से मस्त है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, अब उसकी निगाह से जब एक इशारा हमारी ओर आता है, जब उनकी निगाहों से रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं, तो वो किरणें हमारी रूह में उभार लाती हैं ताकि प्रभु के प्रेम का अनुभव हम भी कर सकें। तो जब वो प्रभु का प्रेम का अनुभव हमारे अंदर होता है तो उसका असर हम पर क्या होगा वो कोई भी नहीं बता सकता। हमारे को खुद मालूम नहीं कि उसका असर क्या होगा। इतनी खुशी, इतना आनंद कि हमें होश ही नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं। हम खुद ब खुद उनकी और फिर जाना शुरू हो जाते हैं। कोई रुकावट हमें दिखती नहीं, ना दिखती है, ना होती है, ना रहती है, क्योंकि हमको पता है कि जहाँ से हमें वो प्रेम मिल रहा है उस और हमने खिंचे हुए जाना है। क्योंकि जैसे एक मैग्नेट की ओर आयरन फाइलिंग जाती हैं, वैसे ही हम चलते हैं। रास्ते में अगर कोई रुकावट आए तो वो अपने आप पार हो जाती है। आगे फरमा रहे हैं, एग्जाम्पल लिया है कि जब इंसान की मौत हो जाए तो ज़्यादा फेस में यही बिलीव है कि जब हमारी मौत होती है तो या तो धर्म राय हमारा हिसाब किताब करेगा, या और में कोई कहते हैं कोई फेरिस करेंगे हमारा हिसाब किताब, कोई और हमारा हिसाब किताब करेगा। डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ में डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं कि हमारा हिसाब किताब कौन करेगा कि हमने यहाँ किया क्या। तो हर एक का अपना अपना बिलीफ है। तो उस एग्जाम्पल को लेकर के जब हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म होगी तो हमारा हिसाब किताब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमने क्या किया क्या नहीं किया, और हमारे किस और ध्यान था, किस चीज़ में हम मानते थे, क्या करते थे, वो सब हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को लेकर बोल रहे हैं कि हरम वाले, हरम का मतलब खुदा का जहाँ घर है जहाँ पहुँचेंगे, कि हरम वाले तो पूछेंगे बता तू किसका बंदा है। कह रहे जब वहाँ जाएंगे तो हमसे पूछताछ होगी हमने क्या किया, किसको मानते हैं, क्या करते हैं। कि हरम वाले तो पूछेंगे बता तू किसका बंदा है, खुदा से पहले लब पर उनका नाम आया तो क्या होगा। वो कह रहे हैं हरम वाले तो यही सोचेंगे ना कि इंसान कहेगा मैं खुदा का बंदा हूं, मगर मुझे अगर अपने सदगुरु से इतना ज़्यादा प्रेम है तो मेरी ज़ुबान पर तो अपने सदगुरु का नाम आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर मेरे सदगुरु का नाम वहाँ पर आएगा तो फिर होगा क्या कि मैं तो खुदा को जानता नहीं, मुझे जो कुछ मिला है मेरे सदगुरु के ज़रिए मिला है, और उन्हीं को मैं जानता हूँ, उन्हीं को पहचानता हूँ, उन्हीं के करके मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हुआ है। और ये वाला एंगल है रूहानियत का कि एक जो सच्चा इंसान है, एक जो सच्चा शिष्य है, कि उसको ये समझ में आ गई है
कि जो कुछ उसने पाना है वो अपने सदगुरु के जरिए पाएगा। उसकी समझ में ये आ गया कि उसके करने से कुछ नहीं होता। अगर उसका ध्यान अपने सदगुरु में होगा, उसका लगाव अपने सदगुरु के साथ होगा, तो उसको सब कुछ मिलेगा। और अगर उसका ध्यान उस और ना रहा और दुनिया की और चीज़ों में रहा, तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। ये एंगल रूहानियत का बहुत से महापुरुषों ने दर्शाया है। बुल्ले शाह ने एक जगह फरमाया कि नवाज पढ़ा कि मैं तैवल देखा, कि नवाज पढ़ा कि मैं तैवल देखा, मैनू कावा भुल गया। तो जब नमाज पढ़ते हैं तो काबे की तरफ देख के पढ़ते हैं, जो शक्ल है मुंह काबे की ओर होना चाहिए, ये बिलीफ है उनका। तो फरमा रहे हैं कि मैं नमाज को पढ़ूं कि अगर मेरे वहाँ सदगुरु होंगे कि मैं उनको देखूं, कि काबा किस और है वो तो मैं भूल ही गया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो सब कुछ अपने सदगुरु में दिखाई दे रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी का भी वाक़या है कि जब वो लेटे हुए थे तो किसी ने कहा आपने पैर काबे की तरफ कर दिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मेरे पैर उस ओर कर दो जहाँ काबा नहीं है। तो कहते हैं जिस ओर उनके वो पैर कर रहे थे काबा उसी तरफ जा रहा था। किसी जगह से, किसी इमारत से पिता परमेश्वर हमें मिल नहीं सकता। यही रूहानियत की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पिता परमेश्वर हम सबके अंदर है, कि उसकी हमें जानकारी नहीं, उसकी जानकारी हमें दिलवाता कौन है? उसकी जानकारी हमें एक सदगुरु, एक पूर्ण महापुरुष दिलवाता है, ताकि हम उस असलियत को जान पाएं। तो उसका अनुभव हमें दिया कैसे जाता है? जब वो अपनी तवज्जो देते हैं, 10वें द्वार को खोलते हैं, वो रास्ता खोलते हैं जो अंदर की दुनिया में बढ़ता है। इस समय हम सब मन इंद्री के घाट पर जी रहे होते हैं और सिर्फ वही ग्रहण करते हैं जो उन मंदिरों के जरिए हमारे अंदर आता है। लेकिन जब उनकी दया में होती है तो ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है, तो फिर एक नया रास्ता हमारे लिए खुल जाता है और उसमें वो हमें खींच के ले जाते हैं। नहीं तो हमारा ध्यान तो हमें दुनिया में खींचे रखता है। इसीलिए अपने सदगुरु की इतनी महत्ता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी पढ़ाया कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पाओ, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताओ। कि अपने गुरु की महत्ता इसलिए है कि उनके जरिए ही हम पिता परमेश्वर को पाते हैं। अगर आप एक नाव में किसी दरिया में जा रहे हो और तूफान आ जाए, नाव डावाडोल हो जाए, तो लाइट हाउस में बैठे हुए जो भी इंचार्ज वहाँ का होगा, सिक्योरिटी का या प्रोटेक्शन का, वो देखता है तो वो किसी लाइफ गार्ड को भेज देता है कि जाके इनको बचाओ। तो जो लाइफ गार्ड आपको बचाने आता है, आपको तो वही लाइफ गार्ड पता है, आपको तो पता नहीं कि भेजा किसने है। तो आप तो यही सोचते हो ना कि हमको बचाने वाला यही लाइफ गार्ड है, तो आप को यही मालूम है कि इसी ने मेरी जान बचाई है। तो वही हालत हमारी है। पिता परमेश्वर किसी महापुरुष को यहाँ भेजता है हमें 84 लाख जियाजून से छुड़ाने के लिए। वो हमारी मदद करते हैं, उन्हीं को हम जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं, उनके जरिए सबको पाते। तो हमारे लिए उनसे आगे और कुछ नहीं रहता, क्योंकि जिन्होंने उनको भेजा है वो तो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। उनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमारे जो भी नॉलेज बेस है उससे वो परे हैं। लेकिन जिसको देखा, जिसको जाना, जिसको पहचाना, उसी से लगाव होता है, उसी से प्रेम होता है, उसी से जानकारी होती है। इसीलिए यहाँ कबीर साहब भी फरमा रहे हैं कि अगर गुरु और गोबिंद दोनों भी खड़े, पहले मैं अपने गुरु को ओबीडियंस करूँगा, उनके पैर हाथ लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके जरिए पिता परमेश्वर तक मैं पहुँच पाऊँगा। नहीं तो मुझे तो कभी समझ ही नहीं आ सकती पिता परमेश्वर कौन है। तो वही मुझे देने वाले हैं, वही मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचाने वाले हैं। और सहजो भाई ने भी कुछ ऐसे ही कहा। वो कह रही हैं कि हरि कृपा जे होए थे ना होए थे नाई, पे गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। करे हरि की कृपा तो किसने देखी है, पता नहीं कब होगी, नहीं पर गुरु तो दिखाई दे रहा है। गुरु खुश नहीं है हमसे, गुरु की हम बातचीत नहीं मानते, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं, उनकी नजर कर हम पर पड़ नहीं रही, ऐसे हमें लगता है।
हालांकि ऐसे होता नहीं, गुरु तो हमसे हर समय खुश रहते हैं, मगर हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है जबकि हम वो चीज़ें नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। तो गुरु की खुशी पाना, वो कह रही है कि अगर गुरु की कृपा ना होए तो ये सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो बार 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 जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो प्रभु का पाने का रास्ता है उसकी समझ अगर हमें आएगी तो फिर हम उस रास्ते पर तेजी से चल पड़ेंगे। इस गज़ल में संत दर्शन सिंह जी महाराज इन्हीं एंगल्स को और खोलते हैं। एक जगह और आगे वो फरमा रहे कि मुझे मंजूर उनसे मैं न बोलूँगा मगर ना से, अगर उनकी निगाहों का सलाम आया तो क्या होगा। तो कह रहे हैं हमने अगर उनकी निगाहों से सलाम आया तो क्या होगा। कह रहे अगर हमारे सद्गुरु ने हमें बुलाया तो फिर हम रुकेंगे कैसे। अगर जो उनकी निगाह हम तक आ रही हैं और हम इतने रिसेप्टिव हो गए कि हमने उनको समझ लिया, क्योंकि हम क्या अनुभव करते हैं वो हमारी पात्रता पर डिपेंड करता है कि हम कितने रिसेप्टिव हैं। हमारे सद्गुरु से रूहानी किरणें हर ओर जा रही हैं, सबकी ओर जा रही हैं। जितना जितना जो रिसेप्टिव है, जितना जितना पात्र है, उतना उतना वो उनको अनुभव करता है। तो जो ज़्यादा पात्र होता जाता है, जो सच्चा शिष्य है वो और पात्र हो गया, वो पवित्र जिंदगी जी रहा है, प्रेम से जी रहा है, करुणा से जी रहा है, निष्काम सेवा भाव से जी रहा है। तो उस पर जब किरणें पहुंचती हैं तो उसका अनुभव उस पर ज़्यादा होता है। तो कह रहे हैं कि जब वो किरणें हमारी और आएंगी तो उनका असर इतना ज़्यादा होगा, मेरे कंट्रोल के बाहर है। फिर मैंने चाहे मर्जी पहले कहा, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका असर मेरी रूह की गहराइयों तक जा रहा है। मैंने जो कहा है वो तो दिमाग के दायरे में कहा है, और जो प्रभु का प्रेम है वो दिमाग और दिल के दायरे से बहुत आगे, वो रूह की गहराई तक जाता है। तो ये जानना कि जो प्रेम हमारे सद्गुरु से हमें मिलता है वो शारीरिक नहीं, वो मानसिक नहीं, वो आध्यात्मिक है, ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सी बार सोचते हैं ना, हमारे सिर पे हाथ लग गया, हमारे शोल्डर पे हमको ब्लेसिंग मिल गई तो बहुत ब्लेसिंग है। बस सबसे बढ़िया ब्लेसिंग आंखों के जरिए मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे सद्गुरु के तो जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा के 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आईज ऑफ द मास्टर, कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का उनकी आंखों से आ रहा होता है। इसलिए हमें समझाया जाता है कि सत्संगों में हम अपना ध्यान उनकी आंखों की ओर करें, और उनके शरीर से रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं तो वो हमारी रूह की गहराई तक पहुंच रही हैं, और वहां पर ही जाकर वो प्रभु के प्रेम का अनुभव हमें जागृत करती हैं। तो वो समझना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस सभ्यता में हम हो, अब हमारी सभ्यता में लगता है हम पैरों को हाथ लगाएं, हमको सिर पर हाथ लगे बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी ब्लेसिंग उनकी नज़रों से जो आ रहा है उसको ग्रहण करने में है। और सिर पे हाथ लगवा लेना और अंदर से साफ ना होना, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को प्रभु के प्रेम से भरपूर करते हैं। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुझे तरके तलब मंजूर लेकिन ये तो बतला दो, मुझे तरके तलब मंजूर लेकिन ये तो बतला दो, कोई खुद ही लिए हाथों में जाम आया तो क्या होगा। तो ये सारे जो वर्सेस हैं ये हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे सद्गुरु से जो प्रभु का प्रेम है वो जब हमारी तरफ आता है तो फिर जो रूह के अंदर प्रभु का प्रेम उमड़ता है उसको दिमागी तौर पर संभाला नहीं जा सकता। वो प्रभु का प्रेम हमें उनकी ओर खींचेगा और फिर उनके जरिए हमें प्रभु की ओर खींचेगा। वो एक कॉन्ड्यूट है जिनके जरिए हम अपनी मंजिल, जो हमारी मंजिल है, आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना, उसको हम पूरा करते हैं। तो ये अलग अलग वर्सेस संत दर्शन सिंह जी महाराज लेकर हमें समझा रहे हैं कि जब हमारे सद्गुरु
की ओर से एक सत्संग के माहौल में जब प्रभु का प्रेम हमारी ओर आता है तो एक सच्चे शिष्य उस प्रेम का अनुभव सही तरीके से जब करता है तो उसकी खुशी, उसका आनंद, उसको लफ्ज़ों में ना समझाया जा सकता है और ना ही उसको समझा जा सकता है। तो आज के दिन अगर हम ये समझें कि जिंदगी का मकसद 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाना है, उसको पाने के लिए प्रभु से प्रेम करना बड़ा ज़रूरी है। प्रभु का प्रेम हम अपने सदगुरु के जरिए पा सकते हैं और हम में से हर एक जितना जितना हमें चाहिए उतना उतना पाएगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम हर पल हर क्षण खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रभु के प्रेम की मस्ती में से भरे रहेंगे और हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में प्रार्थना है कि रूहानियत के रास्ते की समझ हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाए, इसके अलग अलग पहलुओं को हम जान पाएँ, पहचान पाएँ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार पाएँ, हम एक सच्चा इंसान बने और इसी ज़िंदगी में हम अपनी मंजिल को पा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।